So dear students, in this video I will be discussing question number 5 of exercise 10.4. Is question number 5 of exercise 10.4 of class 9th maths NCERT. See the question first. Three girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep and Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? तो तीन लड़कियां हैं जो एक सर्कल पे खड़ी है जो पार्क में ड्रॉ किया गया है, जिसका रेडियस 5 मीटर है। वो बॉल एक दूसरे को थ्रू कर खेलती है। तो एक सर्कल आपको ड्रॉ करेंगे, इसके लिए डायग्राम जो बनाएंगे। तो इसमें डिस्टेंस आपको दिया हुआ है रेशमा सलमा के बीच में, रेशमा सलमा और बिटवीन सलमा एंड मनदीप। तो सपोज आर इज रेशमा इज डिनोटेड बाय आर, सलमा इज एस और मनदीप आपका मान लिया यहाँ पे हो गया। तो आर एस दिया हुआ है और एस एम दिया हुआ है, आर एस और एस एम। आर एस इक्वल टू एस एम इक्वल टू 6 मीटर। सेंटर सपोज कर लीजिए इसका कहीं पे होगा ओ, सर्कल का सेंटर है। तो आपको आर एम फाइंड करना है। आर एम इज टू बी इवेलुएटेड। तो इसमें देखिए क्या करना होगा, पहले आप सेंटर से इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। ओ आर, ओ एम और ओ एस, तीनों को ज्वाइन कर दिया सेंटर से। तो ये सब रेडियस है, इसलिए आपको पता है कि ओ आर इज इक्वल टू ओ एस इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू 5 मीटर। ये रेडियस है। अब आपको कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करने के लिए देखिए क्या करेंगे। पहले इसमें आप ये देख सकते हैं आर एस और आर एम दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए दोनों इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, इसलिए ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। ये भी एंगल, ये भी एंगल, दोनों थीटा सपोज कर सकते हैं। इक्वल कॉर्ड्स यहाँ पर आर एस एंड आर एम एस एम लिख सकते हैं। आर एस एंड एस एम सबटेंड equal angles at the center, equal angles at the center। यह आपका वेल नोन रिजल्ट है, सर्कल्स में पढ़ा आपने। therefore angle ROS is equal to angle SOM equal to थीटा सपोज कर लिया। ये एंगल थीटा हो गया। और ये आपको पता है। अब आप इस ट्रायंगल में आ सकते हैं। इस पॉइंट को मान लिया एन लिख दिया। इन ट्रायंगल ओ आर एन एंड ओ एम एन, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं। तो क्या करना होगा इसके लिए, आप देख सकते हैं ओ एन इज कॉमन। नेक्स्ट आप ले सकते हैं ओ आर इक्वल टू ओ एम, ओ आर इक्वल टू ओ एम रेडियाई। और तीसरा ये एंगल आपको पता ही है, एंगल आर ओ एन इज इक्वल टू एंगल एम ओ एन, ईच इज थीटा। therefore triangle ओ आर एन इज congruent to triangle ओ एम एन बाई SAS रूल। SAS रूल अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तब तक क्या किया गया नोट कर लीजिए आप। ये पोजीशंस है, R फॉर रेशमा, S फॉर सलमा, M फॉर मनदीप। RS और SM 6 मीटर है। रेडियस आपको ज्वाइन कर दिया सबको सेंटर से,
तो OR, OS और OM ये आपका 5 मीटर है। इसके बाद ये रिजल्ट यूज हुआ, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल विद द सेंटर। तो इक्वल कॉर्ड्स आपके RS और SM है, दोनों 6 मीटर है। जो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड होगा मतलब दोनों थीटा सपोज कर लिया इसमें, ROS और SOM। अब इसकी हेल्प से आप इन दो ट्रायंगल को ले सकते हैं। इस पॉइंट को N सपोज कर लिया, जहाँ पे OS RM को कट करता है। तो आप देख सकते हैं RON, ORN और OMN को ले लेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। ON कॉमन है, OR इक्वल टू OM हो गया रेडियस, और ये एंगल RON और MON दोनों इक्वल हैं थीटा। तो अब इससे आपको एक ये जो एंगल लग जाए 4 एंगल RNO इज इक्वल टू एंगल MNO बाई CPCT। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, बट दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर आल्सो। इसको मान लिया 1 लिख दिया इसको हमने। ऑल्सो एंगल RNO प्लस एंगल MNO इक्वल टू 180 2 हो गया, लीनियर पेयर इसको लिख सकते हैं रीजन इसका। अब इन दोनों का यूज करेंगे आप, ये दोनों इक्वल हैं, इनका सम 180 है, तो दोनों जगह सेम एंगल लिख सकते हैं। एंगल RNO प्लस एंगल RNO इक्वल टू 180 implies 2 टाइम्स एंगल RNO इक्वल टू 180। 2 से डिवाइड करेंगे तो RNO मिल जाएगा आपको 90 डिग्री। इस तरह से RNO आपको 90 मिल गया, और जो RNO होगा वही आपका MNO भी होगा। मतलब ये आपका 90 हुआ, ये भी 90 हुआ। तो क्लियरली अब आपके पास ये एंगल क्लियर 90 हो गया। अब आपको मेनली फाइंड करना है RM डिस्टेंस। RM डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ORSM, इसका एरिया फाइंड करेंगे 2 तरीके से। एक बार आप इस ट्रायंगल को ले सकते हो ORS का, और OMS का एरिया ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा। और दूसरे आप कर सकते हैं कि एक बार ये ट्रायंगल लीजिए ORM, और एक बार RSM, दोनों को ऐड करके निकाल लीजिए। 2 तरीके से एरिया निकाल के उसको इक्वेट कर देते हैं। ट्रायंगल ORS congruent to triangle OMS, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि दोनों में आप देख सकते हैं कि इसमें 2 5 5 ये भी है, ये भी 5 5 है, और ये साइड 6 है। तो दोनों ट्रायंगल में आपको S रूल लग जाएगा इसमें, क्योंकि OR बराबर OM है, OR इक्वल टू OM है, रेडियस है दोनों। और क्या मिलेगा, OS कॉमन है, OS इज कॉमन। और आपको एक और चीज मिलेगी RS इक्वल टू MS, ये दिया हुआ 6 मीटर गिवन। इस तरह से ये कॉन्ग्रुएंट किसी एक का एरिया आप निकाल सकते हैं। एरिया ट्रायंगल ORS कितना हो जाएगा, S हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S के लिए आपको फाइंड करना होगा, S क्या होगा, ये 5 है, ये भी 5 है पूरा, और ये 6 है। तो 5 प्लस 5 प्लस 6/2, ये 16/2 आ गया, 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, देखिए क्या मिलेगा आपको, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6। अब इसको कैलकुलेट, तो ये आपका आ गया √8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ये हो गया 16 इंटू 9, 16 का रूट 4, 9 का 3, 4 इंटू 3 आ गया, इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ORSM क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ORS हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपका इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12 दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके से एरिया निकाल लिया, ORS और OSM को ऐड कर दिया, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको मिल गया। अब इसी का एरिया एक और तरीके से निकालेंगे। तो ये 90 दोनों पता है, तो ये भी 90 हो जाएंगे आपके क्लियरली, वर्टिकली अपोजिट एंगल लेंगे आप। तो
तो इसका यूज़ करेंगे, ORM ट्रायंगल लेंगे और RSM लेंगे, इनका यूज़ करके फिर से यही एरिया निकालेंगे, एरिया ORSM। ये 2 टाइम्स इसीलिए किया है, कोई कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे दिखा दिया है, कॉन्ग्रुएंसी दिखाने से एरिया आपका ऑलरेडी इक्वल हो जाता है दोनों का, ORS का एरिया और OMS का एरिया इक्वल हो जाता है, इसलिए इसमें डबल किया गया है। अब आप दोबारा देखते हैं, इसमें सपोज कर लेते हैं लेट ON इज इक्वल टू y, इतने को y मान लिया, तो SN क्या होगा, 5 माइनस y हो जाएगा। अब इन दोनों का एरिया निकालते हैं, एरिया ट्रायंगल ORM, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस आपका RM ले लिया और हाइट आपका है ON, तो ये आ गया RM इंटू y बाई 2, ये आ गया। और ऐसे ही एरिया निकाल सकते हैं आप SRM, ट्रायंगल SRM 1/2 RM इंटू SN हो जाएगा, तो ये आ गया RM इंटू 5 माइनस y अपॉन 2। दोनों एरिया निकाल लिए, क्योंकि ये ट्रायंगल प्रूव हो गया है, इसलिए परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं। देयरफॉर एरिया ORSM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ORM प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल SRM, इन दोनों को आपको ऐड कर देना है, तो RM इंटू y बाई 2 प्लस RM इंटू 5 माइनस y बाई 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, यहाँ पे आप RM बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा y प्लस 5 माइनस y कैंसिल हो गया, ये आ गया 5/2 RM। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका, जो एरिया ORSM को बता रहा है, एरिया ORSM। तो आपके पास एरिया ORSM पहले भी निकला था, देखिए 2 ट्रायंगल लिए गए थे, ORS और OSM, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, इसलिए एक का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये 24 आ गया। और अब दोबारा निकाला गया इसी क्वाड्रेटिक का एरिया, अब ट्रायंगल ORM लिया गया और SRM लिया गया, इसमें ये सपोज कर लिएगा कि ये ON आपका y है, तो SN आपका 5 माइनस y हो जाएगा, क्योंकि टोटल रेडियस है आपका। तो इस तरह से इन दोनों को ऐड करके कंबाइंड एरिया मिल गया आपको। अब इनको आपको सिंपली इक्वेट कर देना है, तो फ्रॉम 3 and 4, 3 में आपको ये एरिया मिला हुआ 24, ये आपका मिला हुआ 5 RM/2, 5/2 RM इज इक्वल टू 24, RM मिल जाएगा आपको 24 इंटू 2/5, कैलकुलेट करेंगे इसका आप, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं आप दोनों साइड में, 24 इंटू 2/5, तो ये 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9, 24 इंटू 4 96 अपॉन 10, दैट इज 9.6 सेंटीमीटर। ये आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, ये आपका रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो एक बार समराइज कर देते हैं पूरे क्वेश्चन को, क्या करना है आपको। पहले तो सबसे पहले आप इन दोनों एंगल को थीटा शो करेंगे, इक्वल शो करेंगे, क्योंकि ये इक्वल कॉर्ड है, RS और SM दोनों सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। उसके हेल्प से आप इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, RNO और MNO को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। SAS रूल अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ON कॉमन है, OR इक्वल टू OM है और ये एंगल थीटा है। इससे आपको ये दोनों एंगल RNO और MNO इक्वल हो जाएंगे और दोनों सप्लीमेंट्री भी है, इसलिए दोनों एंगल आपके 90 आ जाएंगे। अब इसके बाद आपको इससे फिर आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल इस क्वाड्रिलेटरल ORSM का एरिया निकालना है। इसके लिए दो तरीके निकाले गए, एक बार इस ORS का एरिया और OSM का एरिया यूज़ करके ऐड करके निकाल दिया गया। दोनों ट्रायंगल यहाँ कॉन्ग्रुएंट है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ORS में 5, 5 और 6 है और OSM में भी 5, 5 और 6 है, सेम वाइज मेजरमेंट्स है, इसलिए SSS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसलिए एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया आपने, जैसे ORS का निकाल लिया, तो हीरोज फॉर्मूला से निकाल लेंगे, कोई तीनों साइड आपको पता है यहाँ पे, तो उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपको एरिया आ गया 24। तो दोबारा फिर आपको निकालने के लिए RMO लेंगे और RMS लेंगे, इनका एरिया निकाल लेंगे। यहाँ पर आप
ओ एन को वाई सपोज कर लीजिए, तो एस एन आपका 5 माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बेस आपका आर एम हो जाएगा, हाइट आपका एक बार वाई होगा, एक बार 5 माइनस वाई होगा, फिर दोनों को ऐड करके ये आपका एरिया मिल गया ओ आर एस एम का। और फिर दोनों को आपको इक्वेट कर देना, इससे आपको जो डिस्टेंस है बिटवीन रेशमा एंड मनदीप वो मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।